नमस्कार। महाशिवरात्रि के इस खास कार्यक्रम शिवरात्रि स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिंधु। इस कार्यक्रम में हम आपको इन तमाम बातों की जानकारी देंगे कि क्या महाशिवरात्रि में करना आपके लिए शुभ होगा और क्या अशुभ, किन राशियों के लिए क्या फलदायी होगा और क्या नहीं। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत में हम सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है करतार सिंह लुथरा जी। गुरुजी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। गुरुजी, हम सबसे पहले चर्चा करेंगे महाशिवरात्रि के महत्व के बारे में और आखिरकार इसकी शुरुआत क्यों हुई। जैसे कि महाशिवरात्रि त्यौहार है, सभी को मालूम है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ है। इस विवाह होने के कारण जो है महाशिवरात्रि पर्व की शुरुआत हुई है और इसमें बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां हैं, बहुत सारी कथाएं हैं जो कि प्रचलित हैं, जिससे शिव भगवान प्रसन्न होकर के बहुत सारे अनेकों लोगों को वरदान दे चुके हैं। तो इन सभी का चर्चा नहीं करते हुए सीधा अपन आते हैं कि महाशिवरात्रि में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो महाशिवरात्रि, जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान शिव का विवाह का त्यौहार है, उत्सव का त्यौहार है इस दिन। तो इस दिन उत्सव मनाने का दिन है और महाशिवरात्रि एक ऐसा त्यौहार है और ऐसा दिन है जिससे कि ये मान के चले कि किसी भी प्रकार की मनोकामनाएं आपकी हैं, वो मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होती हैं। बस इसको करने का सही तरीका और विधि और साथ में किन किन सामग्रियों से क्या क्या चीज़ प्राप्त होती है, इन सब चीज़ों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। इन सब चीज़ों की यदि जानकारी होगी तो ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जो कि भगवान शिव की पूजा पाठ करने से, आराधना करने से, उनका व्रत उपवास वगैरह रखने से पूरी नहीं होगी। जी गुरुजी, तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे कि शिवरात्रि का मुहूर्त कब पड़ा है, किस समय इसकी शुरुआत होगी। जी, इस वर्ष शिवरात्रि जो है 8 मार्च को रात्रि 9:57 से शुरू हो जाएगा। क्योंकि महाशिवरात्रि रात का ही त्यौहार है और रात में ही विशेष इसकी पूजा महत्व का विशेष महत्व बताया गया है। और अगले दिन शाम को 6:17 यानी 9 मार्च को शाम को 6:17 ये समाप्त हो रहा है। तो रात का त्यौहार होने के कारण और सूर्योदय दूसरे दिन है, लेकिन ये त्यौहार रात को ही मनाया जाएगा। 8 मार्च की रात्रि को 9:57 से शुरू हो जाएगा। तो इसके बाद से आप जो भी आप पूजा पाठ आराधना वगैरह करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और अगले दिन शाम 6:17 में ये समाप्त हो जाएगा। जी गुरुजी, अब हम बात कर लेंगे विधि विधान के बारे में कि किस तरह से पूजा करनी चाहिए, शिवलिंग को क्या चढ़ाना चाहिए कि हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जी, जैसे कि महाशिवरात्रि का त्यौहार है, सभी जानते हैं, तो इस दिन उपवास रखना चाहिए व्यक्ति को अपने सामर्थ्य अनुसार। जो बिल्कुल नहीं रख सकते हैं वो फलाहार रह सकते हैं और बहुत लोग जलाहार भी रहते हैं, फलाहार भी रहते हैं, बहुत लोग एक टाइम भोजन करके भी रहते हैं। तो आपका जैसा सामर्थ्य है, सामर्थ्य के हिसाब से आपको उपवास व्रत वगैरह रखना चाहिए। साथ में पूजा की विधि ऐसी रहती है कि भगवान शिव को उस दिन कुछ एक तेल होते हैं, घी होता है, अपने मनोकामना के हिसाब से दीपक जलाना चाहिए और दीपक पूरी रात्रि प्रज्वलित रहे। इतनी मात्रा में इतना बड़ा दीपक आपको जलाना है कि पूरी रात वो जलता रहे। पंचोपचार पूजन करनी है भगवान की, चंदन लगाना है उनको, बेलपत्र वगैरह चढ़ाने हैं। साथ में अनेक प्रकार की सामग्रियाँ होती हैं, राशि के हिसाब से अलग अलग मिठाई आपको चढ़ानी चाहिए, अलग अलग चीज़ें चढ़ा करके अभिषेक करनी चाहिए। तो ये दूसरा विषय है। लेकिन इस दिन जो है आपको दीपक का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। दीपक रात भर जलना चाहिए, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। जी गुरुजी, बेलपत्र, दूध, घी, शक्कर, शहद, इन सब का अपना अलग महत्व है। तो जब हम शिवलिंग की पूजा करें, जब शिवलिंग के ऊपर हम लोग अर्पित करते हैं कुछ भी, तो शुरुआत किससे करनी चाहिए कि सबसे पहले हमें जल, उसके बाद ऐसा क्या है जिसको अर्पित करना चाहिए।
देखिए, सबसे पहले तो भगवान को जल, जैसा कि आपने बताया, कि अर्पित करना चाहिए। उसके बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार दूध चढ़ा सकते हैं। दूध वगैरह चढ़ाने के बाद फिर शुद्ध जल से उनका स्नान होता है। उसके बाद शहद चढ़ा सकते हैं, पंचामृत चढ़ा सकते हैं। पंचामृत में 5 चीज़ें रहती हैं: दूध, दही, घी, शक्कर और शहद। इन सबको अलग अलग चढ़ाने के बाद, एक चीज़ चढ़ाने के बाद दूसरा बार उसको फिर जल से धो करके फिर दूसरी चीज़ें चढ़ा सकते हैं। जैसे पहले दूध चढ़ा लिया, फिर घी चढ़ा लिया, फिर शक्कर चढ़ा लिया, फिर शहद चढ़ा लिया। ऐसे करके हर एक बार एक एक चीज़ चढ़ाने के बाद शिवलिंग को अच्छे से जल से धोना चाहिए। जल से अभिषेक उनका वापस से करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से कोई भी मनोकामना जो है पंचामृत चढ़ा करके पूजा यदि आप करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। जी जी गुरुजी, आपने बताया कि पंचामृत में 5 चीज़ें मिली हुई रहती हैं, जैसे कि दूध, दही, शक्कर, घी, शहद। तो उस पंचामृत के बाद भी क्या हमें शहद, दूध, घी अलग से चढ़ाना चाहिए, या ये सारी चीज़ें पंचामृत में पूरी हो जाती हैं? देखिए, इसमें अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए आप पंचामृत से अभिषेक कर रही हैं और आपको इसके अलावा बहुत सारी मनोकामनाएं आती है, स्पेशल मनोकामना जिसको बोली जा सकती है। इसके लिए अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों से भी अभिषेक होता है और इन 5 चीज़ों से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। जैसे किसी को धन की कामना है तो पंचामृत में, अगर आपको धन की कामना है तो आप शक्कर से अभिषेक कर सकते हैं। इससे जो है धन से संबंधित आ रही समस्याओं का समाधान होता है। घर में आपस में आप मेल जोल नहीं है, लड़ाई झगड़े होते हैं बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आपस में सामंजस्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको शहद से अभिषेक करना चाहिए। बहुत लोगों को डिप्रेशन में चले जाते हैं, मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा रहती है, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। छोटी छोटी बातों को लेकर के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ऐसे लोगों को दूध से अभिषेक करना चाहिए। और जिनको आरोग्यता की प्राप्ति चाहिए, बीमारी बहुत है, दवाइयों का बोझ बढ़ता जा रहा है, दवाइयों से संबंधित उनको बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं, घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार रहता है, तो ऐसे व्यक्तियों को घी से अभिषेक करना चाहिए। यदि घी से वो अभिषेक करते हैं तो इन सब चीज़ों में कमी आ जाती है। इसी प्रकार से आप अलग अलग चीज़ों से अभिषेक कर सकते हैं। साथ में अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ होती हैं जो कि बहुत सारी समस्याओं का समाधान लेकर के आती हैं। जी जी गुरुजी, ये तो हो गई पूजा की विधि और शिवलिंग पर क्या अर्पित करनी चाहिए, क्या नहीं। अब हम बात करेंगे पूजा विधि से जुड़ी राशियों के बारे में कि किस राशि को क्या चढ़ाना चाहिए शिवलिंग पर कि उनके लिए ये महाशिवरात्रि पूरे साल भर फलदायी हो। तो शुरुआत मेष राशि वालों से करेंगे कि मेष राशि को सबसे पहले किस तरह से पूजा करनी चाहिए, क्या अर्पित करना चाहिए शिवलिंग पर कि उनके लिए पूरा साल अच्छा बीते। जी जैसा कि मेष राशि पहली राशि बनती है, तो ऐसे लोगों को, मेष राशि वालों को, सबसे पहले तो घी का दीपक जलाना चाहिए और घी का दीपक वो अवश्य जलाएं। साथ में उनको चढ़ाने के लिए जटामासी का पाउडर सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि मेष राशि वाले जटामासी का पाउडर चढ़ाते हैं पंचामृत के साथ में, तो ये आप मान के चलें कि कैसी भी उनकी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। तो ध्यान रखना है कि जटामासी का पाउडर बाजार से ला करके 1 लोटे पानी में 1-2 चम्मच जटामासी का पाउडर घोल लीजिए और घोल करके शिवलिंग पर चढ़ाइए। घी का दीपक जलता रहे। साथ में मिठाई के रूप में आपको बूंदी के लड्डू चढ़ाने चाहिए। बूंदी के लड्डू का यदि आप मिठाई भोग लगाते हैं भगवान को तो विशेष फलदायी होता है। साथ में बेलपत्र वगैरह जो आप चढ़ा रहे हैं, धतूरा वगैरह चढ़ा रहे हैं, इन सब चीज़ों को तो चढ़ाना है। जो भगवान शिव को प्रिय है वो सारी वस्तुएं चढ़ानी है, लेकिन आपके लिए स्पेशल वस्तु है जटामासी का पाउडर, जिसको यदि आप चढ़ा करके भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो आपको विशेष रूप से इसका फल मिलता है और जो भी आपकी मनोकामना है वो मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। जी गुरुजी, ये बात हुई मेष राशि वालों की। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि वालों की कि जानेंगे कि वृषभ राशि वालों को ऐसा क्या करना चाहिए कि उनके लिए ये साल अच्छा बीते। जी वृषभ राशि वालों को जैसे पंचामृत तो सभी के लिए आवश्यक है, वो तो चढ़ाना ही है। साथ में वृषभ राशि वाले लोगों को एक जड़ी आती है जिसका नाम है सालम पंजा। यदि सालम पंजा का पाउडर ला करके या घर में ला के उसका पाउडर कर दें और उस जल से यदि शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो आपकी कैसी भी मनोकामना पूर्ण होती है। खास करके धन से संबंधित जिन व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कर्जे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, वो सभी लोग
सालम पंजा का अभिषेक कर सकते हैं। इससे कर्जों से मुक्ति मिलती है और साथ में कहीं ना कहीं धन से संबंधित जितनी भी परेशानियां उनको चल रही हैं उन परेशानियों में बहुत हद तक कमी आती है और व्यक्ति का जीवन सुखी हो जाता है। साथ में जो वृषभ राशि के जातक हैं उनको भी घी का दीपक ही जलाना चाहिए। घी का दीपक उनके लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो घी का दीपक रात भर जलता रहे, दूसरे दिन शाम तक जलता रहे और ये अभिषेक आप कर सकते हैं। साथ में भोग के रूप में आपको कलाकंद का भोग लगाना चाहिए। यदि वृषभ राशि वाले कलाकंद का भोग लगाते हैं तो उनके लिए विशेष लाभकारी हो जाता है। जी गुरुजी, ये तो बात हुई वृषभ राशि वालों की। अब हम आगे बढ़ते हुए चर्चा करेंगे मिथुन राशि वालों के बारे में। जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या करना चाहिए मिथुन राशि वालों को कि उनका ये पूरा साल अच्छा बीते। जी, जैसा कि मिथुन राशि जो है वो बुध की राशि है और बुध जो है व्यापार का कारक होता है। तो मिथुन राशि के जो जातक हैं जितने भी, उनको जो शिवलिंग के ऊपर पूजा करनी है वो पंचामृत तो उनको चढ़ाना ही है। पंचामृत के साथ साथ उनको ब्राह्मी या शंखपुष्पी या दोनों का ही पाउडर आप ले आए। इसको मिक्स करके यदि शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो कैसे भी आपकी मनोकामना हो वो पूर्ण होती है। तो मिथुन राशि वालों के लिए विशेष रूप से ब्राह्मी और शंखपुष्पी बहुत ज्यादा मायने रखता है, उनको हर प्रकार से सफलता प्रदान करता है। साथ में जो दीपक इनको जलाना है मिथुन राशि के जातकों को, वो दीपक इनको जलाना है आंवले के तेल का। यदि आंवले का तेल ला करके उसका दीपक आप जलाते हैं तो आप देखेंगे कि विशेष रूप से आपको इसका लाभ मिल रहा है और मानसिक शांति अनेक प्रकार से मिल रही है और बहुत ही इनके लिए अच्छा रहता है। तो मिथुन राशि वालों को आंवले का तेल और शंखपुष्पी ब्राह्मी ये दो चीजें ध्यान रखनी है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि के जातकों की। तो कर्क राशि के जो जातक हैं उनको आज के दिन में शिवलिंग पर पंचामृत तो चढ़ाना ही है, क्योंकि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा बनता है और सभी जानते हैं कि चंद्रमा जो है भगवान शिव के मस्तक में रहते हैं। तो इन लोगों के लिए विशेष फलदायी हो जाता है कि आज के दिन में इनको उपवास अवश्य रखना चाहिए। जितना हो सके सामर्थ्य के हिसाब से उपवास रखें और भगवान शिव की पूजा करें। साथ में इनको चढ़ाने के लिए तिखुर, जो बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तिखुर का पाउडर ला करके जल में घोल के शिवलिंग का यदि आप अभिषेक करते हैं तो अनेक प्रकार की दिक्कतों से आपको छुटकारा मिलता है। तो तिखुर के पाउडर का आपको अभिषेक करना है और साथ में आपको घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक जलाइए, तिखुर के जल से अभिषेक कीजिए, आप देखेंगे कि आपको बहुत ही इसका विशेष रूप से लाभ मिलने वाला है। साथ में सफेद पेड़े का भोग आप लगा सकते हैं। पेड़े का भोग यदि आप लगाते हैं तो आपके लिए वो भी अति उत्तम रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जो जातक हैं इनको घी का ही दीपक जलाना है और सिंह राशि के जातक विशेष रूप से ध्यान रखें, घी का दीपक जलाने के बाद यदि उस घी में यानी दीपक वाले घी में आप 2 बूंद शहद डाल देते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। ये आपको मानसिक रूप से भी और आत्मिक रूप से भी काफी बल देता है। तो ये चीजें आपको करनी चाहिए। आपके लिए जो अभिषेक से संबंधित सामग्री है वो आप भी जटामासी से अभिषेक कर सकते हैं या अमलतास बोल के एक जड़ी आती है। अगर विशेष लाभ आपको चाहिए तो अमलतास का पाउडर ले आइए। अमलतास का पाउडर ला करके उसको 1 लोटे जल में घोल के शिवलिंग के ऊपर यदि आप अभिषेक करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपकी कैसी भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी और भगवान शिव का विशेष रूप से आपको आशीर्वाद मिलेगा। भोग के रूप में आपको लड्डू का भोग लगाना चाहिए, ये आपके लिए अति उत्तम रहेगा। शुद्ध घी से बना हुआ लड्डू हो तो बहुत ही अच्छा है। तो ये सिंह राशि वालों को ये उपाय करने चाहिए। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जो जातक हैं उनको महाशिवरात्रि के दिन में पंचामृत का अभिषेक तो करना ही है और साथ में इनको कहीं ना कहीं भारंगी बोल के एक जड़ी आती है, भारंगी। उस भारंगी से यदि आप शिवलिंग को अभिषेक करते हैं तो ये मान के चलिए कि कैसी भी मुसीबतों से आप चल रहे हैं, कैसी भी परेशानियां आपको चल रही हैं, वो सब परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। कहीं ना कहीं आपको आज के दिन में घी का ही दीपक जलाना चाहिए। घी का दीपक जलाते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहता है। आंवले के तेल का दीपक भी आप जला सकते हैं, लेकिन घी आपके लिए ज्यादा उत्तम रहेगा। अब बात कर लेते हैं तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जो जातक हैं उनको आज के दिन में जो शिवलिंग के ऊपर में अभिषेक करना है, वो शिवलिंग के ऊपर में अभिषेक करने के लिए उनको पंचामृत तो चढ़ाना ही है। पंचामृत के साथ साथ उनको सालम पंजा जो वृषभ राशि के जातकों के लिए है वो आप भी इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा माना जाता है और बहुत ही अच्छी इसके जो है परिणाम मिलते हैं।
तो सालन पंजा ला करके आप ये अभिषेक कर सकते हैं। यदि सालन पंजा से आप अभिषेक करते हैं तो आपकी हर एक प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सफेद मिठाई का भोग आपको भी लगाना है, सफेद मिठाई का भोग आप लगाएं और साथ में घी का दीपक जलाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे आपको बहुत सारी मुश्किलों से छुटकारा मिल जाएगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। बढ़ते हैं राशियों की ओर, जानेंगे किस राशि को क्या करना चाहिए, क्या शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए कि उनका साल शुभ बीते। तो गुरु जी, अभी तक हमने तुला राशि के बारे में बात की थी, अब हम राशियों पर आगे बढ़ते हुए राशियों के बारे में आगे जानकारी लेंगे। तो आगे क्या करना चाहिए? जी, अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। तो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनको घी का ही दीपक जलाना चाहिए। घी का दीपक अति उत्तम माना जाता है इनके लिए, और साथ में इनको लड्डू का भोग लगाना चाहिए। और वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनको शहद का अभिषेक विशेष रूप से यदि आप करते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहता है। शहद के जल से आप अभिषेक कर सकते हैं। 1 लोटे जल में 2-4 चम्मच शहद के डाल लीजिए और उससे यदि आप अभिषेक करते हैं तो आपको काफी हद तक इससे लाभ मिलेगा और जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो मनोकामनाएं आपकी अवश्य पूर्ण होंगी। तो ये छोटा सा उपाय आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जो जातक हैं उनको आज के दिन में घी का ही दीपक जलाना चाहिए। घी का दीपक यदि वो जलाते हैं तो उनके लिए अति उत्तम रहता है। साथ में धनु राशि के जो जातक हैं वो आज के दिन में 5 प्रकार की हल्दी, जो कि पंसारी की दुकान में आसानी से मिल जाती है, आंबा हल्दी होती है, गट्टू हल्दी होती है, जनरल हल्दी जो है वो होती है, इस तरह से 5 प्रकार की अलग अलग हल्दियाँ ले लीजिए। उसका पाउडर बना के यदि आप अभिषेक करते हैं तो ये मान लीजिए कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो आपका सिद्ध ना हो, भगवान भोलेनाथ का आपको विशेष आशीर्वाद प्राप्त ना हो, तो ये आप अभिषेक कर सकते हैं। आपको विशेष रूप से केसर से बनी हुई मिठाई का भोग लगाना है। पीली मिठाई का भोग लगाइए जो केसर से बनी हुई है, तो आपके लिए अति उत्तम रहता है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जो जातक हैं क्योंकि उनको अभी 7.5 भी चल रही है तो उनके लिए ये विशेष महत्व रखता है कि इनको विशेष प्रकार से लाभ हो। तो इनके लिए जो है आज के दिन में इनको वचनाभ की जड़ी, वचनाभ आसानी से पंसारी की दुकान में उपलब्ध हो जाता है। वचनाभ की जड़ी का पाउडर ला करके उससे यदि आप अभिषेक करते हैं तो ये मान लीजिए कि 7.5 के जो दुष्प्रभाव झेल रहे हैं उनका, सभी लोगों का 7.5 का दुष्प्रभाव बिल्कुल इससे समाप्त हो जाता है। और साथ में आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। सरसों का तेल का दीपक जलता रहे और वचनाभ की जड़ी से आप अभिषेक करें और अभिषेक करने के उपरांत में आप काली मिठाई यानी काला जामुन वगैरह का भोग लगा दें भगवान को, तो ये अति उत्तम रहता है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो मकर राशि के बाद आप बात कर लेते हैं कुंभ राशि के जातकों की। क्योंकि कुंभ राशि में भी अभी 7.5 चल रही है और उनके लिए भी समय थोड़ा सा सही नहीं है। तो जिनका समय खराब चल रहा है उनके लिए भी, और जिनका समय 7.5 में अच्छा चल रहा है, जो अच्छे कर्म करते हैं शनि भगवान उनको बहुत ही अच्छे फल देते हैं और 7.5 में बहुत आगे तक बढ़ाते हैं उनको। तो जिनका अच्छा समय चल रहा है वो भी और जिनका खराब समय चल रहा है वो भी, सभी लोग इस उपाय को कर सकते हैं। उनको भी वचनाभ की जड़ी लानी है, काले वचनाभ की जड़ी ला करके उससे यदि शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं तो जिनका समय बहुत अच्छा चल रहा है या अच्छा चल रहा है उनका बहुत ही अच्छा समय आ जाएगा। और जिनका समय बहुत खराब चल रहा है, बहुत परेशानी से जूझ रहे हैं, ऐसे लोगों को समय उनका खराब समाप्त हो जाता है। और आज के दिन आपको सरसों के तेल का ही दीपक जलाना चाहिए और सरसों के तेल में 2 काली मिर्च अवश्य डाल दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको विशेष रूप से इसका शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अंतिम राशि यानी मीन राशि के जातकों की। तो मीन राशि के जो जातक हैं उनको भी 5 प्रकार की हल्दी से ही अभिषेक करना चाहिए, उनके लिए अति उत्तम रहता है। साथ में 1 लोटा पानी में थोड़ा केसर घोल लीजिए और उस केसर के जल से शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव इसका मिलने वाला है। और साथ में घी का ही दीपक आपको जलाना है और पीली मिठाई आपको भी जलानी है। तो ऐसा यदि आप करते हैं तो आपको शिव भगवान की विशेष कृपा आशीर्वाद प्राप्त होता है। जी जी, ये तो चर्चाएं हुई राशियों के बारे में। 12 राशि को इस महाशिवरात्रि पर क्या उपाय करना चाहिए कि उन्हें अच्छा फल मिल सके। अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे उन लोगों की समस्याओं के बारे में जो आर्थिक रूप से कर्ज या फिर शादी ना हो पाने जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे उन लोगों के बारे में जिन्हें आर्थिक समस्याएं झेलनी पड़ रही है। उन्हें ऐसा क्या उपाय करना चाहिए इस महाशिवरात्रि के समय में कि उनकी आर्थिक समस्याएं दूर हो सके। जी, देखिए, एक तो
जिनकी भी जो समस्या चल रही है उसके हिसाब से राशि को हिसाब से हम लोगों ने बता दिया है। अब आपको यदि आर्थिक परेशानी बहुत ज़्यादा चल रही है, वो चाहे किसी भी राशि की व्यक्ति हो, तो आर्थिक परेशानी से जूझने वाले जितने भी लोग हैं उनको विशेष रूप से ये बहुत ही फलदायी होने वाला है, क्योंकि ये जो महाशिवरात्रि पड़ रही है, ये महाशिवरात्रि कुंभ राशि में पड़ेगी और कुंभ स्थिर राशि है। इसमें आप जो भी पूजा पाठ वगैरह करते हैं वो स्थिर रूप से, स्थायी रूप से इसका आपको शुभ परिणाम मिलने वाला है। तो आपको इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए और आपको पूजा पाठ करना चाहिए। तो आर्थिक समस्या वाले जितने भी लोग हैं उनको बेल फल मिलता है बाजार में, बेल का फल, या तो उसका पाउडर लें या बेल फल के जूस मिलते हैं बाजार में, उसको भी आप ला सकते हैं। तो बेल फल और साथ में कमल गट्टा, कमल के बीज होते हैं जिसको कमल गट्टा बोला जाता है, ये भी बाजार में आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगा। इन दोनों चीज़ों का पाउडर ले आएँ या लिक्विड ले लें, और इससे अगर शिवलिंग का आप अभिषेक करते हैं इन दोनों चीज़ों को मिलाकर, तो आप देखेंगे कि आपकी कैसी भी आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, चाहे वो व्यापारीगण हो, चाहे नौकरीशुदा लोग हों, चाहे वो स्टूडेंट हो जिनको आर्थिक समस्या से जूझना पड़ रहा हो, तो इन लोगों के लिए आर्थिक समस्याएं इससे काफ़ी हद तक दूर होंगी और कहीं ना कहीं से धन इनको प्राप्त होगी और अपनी समस्याओं से निजात पा लेंगे। जी 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 गुरु जी, अब हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनके ऊपर कर्ज की अधिकता हो गई है। क्या करें कि उनके ऊपर से कर्ज हट सके? जी, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, धन से संबंधित बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है कर्ज को चुकाने के लिए। इसमें आपको करना क्या चाहिए कि जैसे बहुत ज़्यादा कर्ज आपके ऊपर में हो गया है, आप उसको चुका नहीं पा रहे हैं और इतना धन नहीं आ रहा है कि आपको सारे कर्जे समय पे निपटाए जा सकें, तो ऐसी स्थिति में आपको कर्ज निपटाने के लिए जटामासी का पाउडर बाजार में मिलता है। जटामासी के पाउडर में काली मिर्च और लौंग का पाउडर, ये 3 चीज़ें मिला दें और इन 3 चीज़ों को मिलाकर के यदि शिवलिंग पर आप अभिषेक करते हैं तो आपको विशेष रूप से कर्जे छूटने के, कर्जे में जो फंसे हुए हैं उनको छूटने के पूरे रास्ते आपको मिल जाएंगे। और इतना करने के बाद थोड़ा शहद आपको अवश्य चढ़ाना है। इन सब चीज, ये छोटे से प्रयोग यदि आप कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि भोलेनाथ की विशेष रूप से कृपा प्राप्त होगी और आपको इसका पूरा फल मिलेगा। जी जी गुरु जी, अब उपाय बताइए उन लोगों के बारे में जिनका विवाह नहीं हो पा रहे, जिनके शादी में बहुत ज्यादा विलंब हो रहे हैं, घर वाले बहुत परेशान हैं, तो ऐसा क्या उपाय उन्हें करना चाहिए कि उनकी शादी जल्द से जल्द हो जाए? देखिए, इसमें जो लड़के हैं, लड़कों जिनका विवाह नहीं हो रहा है, यानी पुरुष हैं उनका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में विलंब हो रहा है, किसी न किसी प्रकार से दिक्कतें उनको पेश आ रही है, तो ऐसे लोगों को 1 लोटे पानी में थोड़ा इत्र डाल करके शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी विवाह से संबंधित परेशानियां दूर होनी शुरू हो जाएंगी। और यदि लड़की है जो हर प्रकार से योग्य होने के बाद भी उसका विवाह नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं विवाह में दिक्कत आ रही है, तो उनको 5 प्रकार की हल्दियों का पाउडर ला करके उसको 1 लोटे जल में मिक्स करके यदि शिवलिंग पे आप चढ़ाते हैं तो आप मान के चलिए कि यथाशीघ्र आपका विवाह के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और जो मांगलिक है, मांगलिक होने के कारण विवाह नहीं हो पा रहा है या मांगलिक लड़का नहीं मिल रहा है, ये उपाय करने से ये रास्ते भी उनके खुल जाते हैं कि उनको मन मुताबिक जो उनकी इच्छा है वैसा वर उनको प्राप्त हो जाए। जी जी गुरु जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो हमारे इस महाशिवरात्रि के स्पेशल कार्यक्रम शिवरात्रि स्पेशल में फिलहाल के इतना ही। बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।